हाय नमस्कार दोस्तों। तो आप लोगों का स्वागत है फिर से हेल्प टू एवरीवन फॉर डेली जॉब्स चैनल में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और जो भी मेरे साथ इसमें जुड़े हुए हैं वो लोग ज़रूर है कि अपने दोस्तों के बीच में इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर सेंड कीजिए, शेयर कीजिए। और लाइक और कमेंट अगर किसी तरह का सुधार की और भी आवश्यकता है तो आप लोग ज़रूर बताएंगे, क्योंकि 100% कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं होते हैं। तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा अपना सजेशन, और कोशिश करेंगे जितना हो सके आपके वॉइस में, मैं भी अपने वॉइस में अपना क्लियर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ पे अगल बगल में नॉइज रहते हैं तो क्लियर नहीं हो पाती है इसीलिए। तो आज जो नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ उससे पहले क्या है कि आप लोग जो मेरे वीडियो देखे होंगे उसमें बहुत सारे वीडियो जो आपके यूजफुल का है और बहुत सारे आपके यूजफुल का नहीं है, तो आप उन लोगों तक शेयर करेंगे जिनके पास वो यूजफुल है, उन लोगों तक शेयर करिए, हो सकता है उनके लिए भी वो फ़ायदेमंद हो। तो आज जो वैकेंसी आया हुआ है वो IOCL के लिए आया हुआ है, तो उसमें हम नोटिफिकेशन देखेंगे कि क्या है। इसमें देख सकते हैं यहाँ पे ऑयल इंडिया लिमिटेड के लिए आया हुआ है वैकेंसी, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, जो कि एडवर्टाइजमेंट जो है निकली हुई 14/1/2023 को। ओके, तो यहाँ पर जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जो कि नवरत्ना कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंटेंड टू इंगेज फॉलोइंग पर्सनल डोमिसाइल ऑफ आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश के लिए ये चीज़ है। तो ये फुल्ली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का है, तो इसलिए आप लोग इसको सही से देखिएगा, फिर जाकर के फॉर्म को फिलअप करना है। ओके, तो यहाँ पे पहला जो है कॉन्ट्रेक्चुअल इंगेजमेंट रिक्वायरमेंट जो है वो है कॉन्ट्रेक्चुअल ड्रिलिंग वर्क ओवर ऑपरेटर के लिए 4 पोस्ट है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन इसमें दिया गया कैंडिडेट शुड पासेस ऑल द क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स एज गिवन बिलो। 10th क्लास आपके पास पास होना चाहिए, या नहीं तो आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट जो है ITI डीजल मैकेनिक, फीटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, मशीनिस्ट, ये सारे ट्रेड से आपका होना जरूरी है। इसके साथ साथ आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना, पोस्ट क्वालिफिकेशन होना जरूरी है ड्रिलिंग में, या नहीं तो या इसमें दिया गया है बैचलर डिग्री इन साइंस स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या नहीं तो आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, मतलब BA BCom BSc, आपके अगर BSc है तभी जाकर इसमें भर सकते हैं, और उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये भी नहीं है तो आप 10th पास हो, प्लस में 3 इयर्स का डिप्लोमा हो और 2 साल का आपके पास ड्रिलिंग में एक्सपीरियंस हो, तब जा करके इसमें आप भर सकते हैं। इसके लिए एज क्राइटेरिया जो है 18 साल रखी गई है मिनिमम, मैक्सिमम जो है 45 ईयर्स है जनरल के लिए, 48 ईयर्स है OBC के लिए, और 50 ईयर्स जो है SC ST के लिए है। ये जो आपके जो सैलरी जो रहेंगे वो 19,500 रुपये रहेंगे, इंक्लूडिंग जो है इसमें ओनली फॉर पर मंथ बेस्ड ऑन द अटेंडेंस, इंक्लूडिंग पेड लीव, हॉलीडे इफ़ एनी। तो ये सारा चीज़ मिला करके आपको इतना मिलेंगे। उसके बाद वेरिएबल जो है इमोल्यूमेंट जो है 750 मिलेंगे, जो कि पर डे फॉर ईच वर्किंग डे, जो आपका जो वर्किंग डे का जो बनेगा वो 750 रुपये पर डे के हिसाब से बनेगा। दूसरा जो है कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रेनिंग वर्क ओवर 4 नंबर, ये भी जो है 4 पोस्ट के लिए है, दोनों तो सेम ही है, तो इसके लिए भी आपका 10th क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, 3 साल का एक्सपीरियंस होना, डिप्लोमा में 3 साल का आपका क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। इसका भी सेम ही क्राइटेरिया, सेम एज लिमिट और सेम ही आपका जो है सैलरी बेस्ड है, ठीक। उसके बाद जो है कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रेनिंग वर्क ओवर असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए है, जिसके लिए 21 पोस्ट है, 21 पोस्ट है, जिसके लिए 10th पास होना जरूरी है। उसमें भी ट्रेड सर्टिफिकेट जो है आपका ITI की डीजल मैकेनिक से हो, या फीटर से, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, मशीनिस्ट, ये ट्रेड वाले जो है इसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसमें जो एक्सपीरियंस मांगा गया है, कम से कम आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, और इसमें एज लिमिट जो है 18 से ऊपर मांगा गया है, 18 साल मिनिमम है, 40 साल जनरल है, 43 साल 40 साल तक आप लोग इसमें भर सकते हैं। इसके लिए सैलरी जो है 16,640 रुपये पर मंथ मिलेंगे, और वेरिएबल जो है 640 रुपये पर डे का पड़ता है। ओके, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है कॉन्ट्रेक्चुअल ड्रिलिंग वर्क ओवर असिस्टेंट मैकेनिक के लिए 10 पोस्ट है, जिसके लिए 10th पास होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास ITI सर्टिफिकेट जो है डीजल मैकेनिक से हो, तब जाकर के इसमें आप फिलअप कर सकते हो। इसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है, और मिनिमम जो एज लिमिट है 18 साल, मैक्सिमम जो है 40 साल रखी गई है। 16,640 रुपये आपका स्टाइपेंड सैलरी रहेगी। उसके बाद जो है 640 रुपये पर डे का हिसाब है। तो इसमें रिजर्वेशन जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का जो है दिया गया है एज पर द शेड्यूल, आप इसको चेक कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं बताऊँगा, लंबा वीडियो हो जाती है इसीलिए। उसके बाद जो है नोट में दिया है कि रिजर्वेशन कौन चीज़ का शॉर्ट मतलब क्या होता है, उसका बता दिया है। उसके बाद पीरियड ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल इंगेजमेंट जो है, द अबव एंगेजमेंट विल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एंड द कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड विल बी फॉर द मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ ओनली। तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जो है वो 6 मंथ के लिए है, तो इसीलिए 6 मंथ के लिए आपको रखी जाएगी।
सिलेक्शन प्रोसेस जो है वॉक इन प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट कम पर्सनल असेसमेंट हैज़ बीन शेड्यूल एज अंडर। तो आपको जो है जो आपका प्रैक्टिकल वर्क होगा या इंटरव्यू होगी उसके आधार पे ही आपका सिलेक्शन होगा। डेट ऑफ जो है इंटरव्यू जो है असेसमेंट जो है कब है, ये 30 तारीख को है, 30/1/2023 को जो है किसके लिए, कॉन्ट्रेक्चुअल ड्रिलिंग वर्क ओवर ऑपरेटर के लिए है 7 बजे से लेकर 9 बजे सुबह तक। ठीक है, उसके बाद जो है ड्रिलिंग वर्क ओवर मैकेनिक के लिए जो है 31 तारीख को ही है, सेम टाइम सेम डेट दिया गया है। और इसके बाद जो नेक्स्ट में आ जाते हैं आप कॉन्ट्रेक्चुअल ड्रिलिंग वर्कर असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए जो है 1 तारीख को 2 फरवरी में 2023 में है, इसका इंटरव्यू है 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। उसके बाद जो है कॉन्ट्रेक्चुअल ड्रिलिंग वर्क ओवर असिस्टेंट मैकेनिक के लिए है 3 तारीख को है, 3 फरवरी 2023 को है। ये जो वेन्यू डेट जो रहेगा एम्प्लॉय वेलफेयर ऑफिस नेहरू मैदान ऑयल इंडिया लिमिटेड दुलियाजन आसाम में है। ठीक है, वहाँ पे ये होने वाला है, तो लोग उसके लोकल के ज़्यादातर मैक्सिमम लोग जा सकते हैं, बाहर के भी जा सकते हैं, बट इसके लिए कुछ क्राइटेरिया देख लेते हैं। If the total number of candidates registered for the walk-in practical skill test cum personal assessment on the above schedule is beyond adequate limit capacity walk-in practical test cum personal assessment for the registration the candidate will be carried forward complete the subsequent। जो लोग इस चीज़ को टोटल नंबर जो कैंडिडेट का जो होगा उसके हिसाब से ही इसमें छटैया होगी, उसके जो इसमें कंप्लीट करेगा वही में जाकर सिलेक्ट होगा। उसके बाद ऑन द एबव शेड्यूल डेट फॉर द रजिस्ट्रेशन द कैंडिडेट विल बी रजिस्टर देमसेल्फ इन वॉक इन प्रैक्टिकल। तो आपको जा करके वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा और वो रजिस्ट्रेशन करवा करके फिर जा करके आप उसमें टेस्ट दे सकते हो। इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड फिल द पर्सनल बायोडाटा गिवन ऑन द लास्ट 2 पेजेज of this advertisement and bring it along with the following document on the above scheduled date for the walk-in practical skill test cum। मतलब कि जो इसके पेज में 2 पेज दिए गए हैं जिसको बायोडाटा को भरना है, उसके बाद उसके साथ जो डॉक्यूमेंट है सारा लेकर के जाना है। डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेकर जाना है यहाँ पे देख सकते हैं। एक जो है रिसेंट 3 साइज का कलर फोटो चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट सभी चीज़ का चाहिए, 10th का मार्कशीट, ये सारी चीज़ें दिया गया है वो सब चाहिए सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब NOC चाहिए। उसके बाद जो है प्रैक्टिकल असेसमेंट के लिए जो है आपके पास जो टेस्टिमोनियल है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आपको लेकर जाना है ताकि उसको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद पास मार्क के लिए वॉकिंग इंटरव्यू के लिए असेसमेंट के लिए 50% मार्क होना जरूरी है, तभी जाकर आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन जो है कोविड-19 का समय है तो उसके हिसाब से आपको गाइडलाइन को फुलफिल करना होगा। यहाँ पे वही चीज़ दिया गया है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से गाइडलाइंस कंडीशन को, उसके बाद ही आप इसमें जाकर के ज्वाइन कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ कंडीशन है, कुछ चीज़ आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, इतना ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर्स, एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज और ऑब्जेक्शनल्स आइटम आर स्ट्रिक्टली बैंड इन द इंटायर प्रेमिसेस ऑफ द वेन्यू। जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ पे जो है मोबाइल का जो है यूज करना फुल्ली तरह से बैन है, तो इसीलिए आप लोग जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सोच समझ करके आप लोग यूज कीजिए। ठीक है, प्लीज़ नोट दैट इफ़ एनी कैंडिडेट इज़ फाउंड कैरिंग और यूजिंग सच एज आइटम विद इन द इंटायर प्रीमिसेस ऑफ वेन्यू द कैंडिडेट विल बी डिबेड फ्रॉम appearing in the walk-in practical skill test and personal assessment and candidate of the such candidate will be disqualified, rejected. Further, a candidate committing such as unscrupulous act is also liable to be blacklisted and may not be considered for any further requirement in OIL. Furthermore, such a candidate is also liable for the appropriate legal action. अगर आप वहाँ पे किसी तरह का फ़ोटो लेते हैं या किसी तरह का कदाचार अपनाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तो आपको वहाँ पे हमेशा के लिए OIL में जो है आपको कभी भी फॉर्म भरने के लिए परमिसेबल नहीं करेगा, ब्लैक कर देगा आपको। ठीक है, मतलब ब्लॉक कर देगा, वहाँ से आप कभी भी उसमें नहीं भर सकते हो। अगर बी अवेयर ऑफ फ्रॉडमेंट ऑफर्स, अगर कोई आपसे फ्रॉड करता है तो आप उसको ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ में चक्कर नहीं पड़ना है। डायरेक्ट जो वेन्यू डेट है कोई पैसा सा मांगता है तो मत देना। ठीक है, तो ये सब चीज़ से बचना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऑयल इंडिया का जो फॉर्म दिया गया है, इस फॉर्म को फिलअप करना है। ये फॉर्म जो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे ताकि आप लोगों को सारा चीज़ पता चल सके। तो ये था टोटल डिटेल्स। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए सेंड कर दीजिए ताकि वो भी लोग फॉर्म को फिल कर सकें। फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को पूरे अच्छे से और भी बेहतर अपॉर्चुनिटी के बारे में बताए और ज़्यादा से ज़्यादा बताए, क्योंकि बहुत कम समय में एडवर्टाइजमेंट निकलती है और इंटरव्यू डेट ख़त्म हो जाता है, तो इसीलिए मैं शॉर्ट टाइम में बताना चाहता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।